अलग भाषाओं से महकती हुई गलियां, इनमें गलियों के नामों का आनंद लीजिए और सोचिए कि वहां कौन कौन सा क्या देखा जाता रहा होगा। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां घर गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुरपोशा वाली, गली मीरदर्द वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली गुल पहाड़ी इमली गली, गलियों से गले मिलती गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। इस गली का हाथ थामे दूसरी गली चली गई, उस गली से गले मिली, उस गली ने इस गली के पैर छुए, इस गली ने उस गली के कान पकड़े, तीसरी ने चौथी गली के सर पर हाथ फेरा, पांचवी ने पहली का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। ये गली अगली के घुटने के दर्द पर बंध गई और खत्म हो गई। और ये है कि सीना चीरे माथा चूमे हाथ भी मिलाती हुई निकल गई बहुत दूर कई और गलियों से चितली कबर के बाजार में सौदा लेने। ये वो क्षेत्र है जहाँ हमारे भारत की लगभग सारी की सारी भाषाएं बोलने वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं भाषा के मानक स्वरूप को विश्वविद्यालय में पाते हैं, हम साहित्यकारों में पाते हैं। जैसे ये स्थान है, यहाँ हिंदी का मानक स्वरूप है। बाकी सारी की सारी अगर आप उत्तर में जाओगे, मजनू के टीले पे आओगे और धागा घुमाता हुआ लाऊं, मजनू के टीले पे आपको तिब्बती मिलेगी, भूटानी मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट की सारी भाषाएं, खासी अंगामी मिलेंगी। पूरी परिक्रमा लगा जाइए, जितनी भर भाषाएं सब मिल जाएंगी आप। और अगर रबर बैंड खींच के मैं कश्मीर चला जाऊं और घूमता घूमता सब उस रबर बैंड को फव्वारे के कोई सेंटर पे अपनी रबर बैंड बांध के और घूम के फिर इधर से आ जाऊं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो सारी भाषाएं जितनी हैं उतनी ही हिंदियां हैं। यहाँ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि हिंदी एक नहीं है। जब पंजाबी हिंदी बोलता है तो वो पंजाबी हिंदी होती है, जब सिंधी हिंदी बोलता है तो वो सिंधी हिंदी होती है, जब बंगाली बोशाए हिंदी बोलते हैं वो बांग्ला हिंदी होती है, जब तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम के लोग बोलते हैं दक्षिण भारतीय भाषाएं और हिंदी में बोलते हैं, हमसे बात करते हैं दिल्ली में, तो वो मलयालम हिंदी होती है, तो तमिल हिंदी होती है, तो कन्नड़ हिंदी होती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री गुजराती हिंदी बोलते हुए आए थे, अब हिंदी गुजराती बोलते हैं। जब गुजरातियों से बात करते हैं तो हिंदी से प्रेरित गुजराती होती है। तो भाषाएं सम्मिश्रण से आती हैं, भाषाएं व्यवहार से आती हैं और भाषाएं सुनने से आती हैं। हमारे यहाँ भाषा भावना का भी मामला है, क्योंकि हम मातृभाषा कहते हैं, भाषा को माँ और कोई देश नहीं कहता, मातृभाषा। तो हमारा देश कोई, हिंदी हमारी मातृभाषा मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि किसी की मातृभाषा बांग्ला है, किसी की मातृभाषा तमिल है, तेलुगु। हाँ, राष्ट्रभाषा सबकी होनी चाहिए। ये संकल्प होना चाहिए कि हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा का सफर पूरा करे, लेकिन वो एक अघोषित संपर्क भाषा है, अघोषित संपर्क भाषा है। अब वो बात नहीं रही जो सन 65 में हिंदी का विरोध करते हुए दक्षिण से उठा करती थी। अब बदल गया है वातावरण। हमारे दूरदर्शन ने, हमारे अखबारों ने, हिंदी में सर्वाधिक अखबार पढ़े जाते हैं और अध्यापक इतना नहीं सिखाते जितना कि अमिताभ बच्चन हिंदी सिखा रहे हैं। मैं उनके लिए भी ताली बजाना चाहता हूँ कि हिंदी का प्रसारक अगर कोई गिना जाएगा तो हमें अपने आकलन को बदलना चाहिए। हमें कोर्स में शैलेंद्र के गीत लगाने चाहिए। अभी साहित्य अकेडमी ने शैलेंद्र के गीतों की पुस्तक निकाली है, कोर्स में कैलाश गौतम लगाई जानी चाहिए, जिन्होंने लोक भाषाओं के गीतों को आगे बढ़ाया है। मित्रों, बहुत अधिक मुझे नहीं कहना है, सिर्फ ये कहना है कि हिंदी को प्रेम की भाषाओं के तौर पे लिया जाए, जो पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बेसवारी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, अवधी, इन सब से प्यार करे, इन सबको लाड़ दुलार दे और उनका लाड़ दुलार प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।